हमारे चैनल VH नॉलेज यानी वर्चुअल हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीरांगना की जिसने तैमूर लंग को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। ये एक ऐसी वीरांगना है जिनकी कहानी हमारी किताबों में, हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, जबकि वहीं हमारी किताबों में बाबर और तैमूर जैसे आक्रांताओं के बारे में पढ़ाया जाता है। इनका नाम था रामप्यारी गुर्जर, रामप्यारी चौहान गुर्जर, जिन्होंने 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जोगराज सिंह गुर्जर के नेतृत्व में 40,000 महिला सैनिकों और 80,000 पुरुष सैनिकों के साथ तैमूर को हराया। जब तैमूर अपने 92,000 घुड़सवारों सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण किया था, इस युद्ध में वह घायल हो गया और 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस कहानी के बारे में आपको आज तक पढ़ाया ना ही बताया गया है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीरांगना रामप्यारी गुर्जर और उसकी 40,000 महिला सैनिकों ने तैमूर की सेना को धूल चटाई थी। इतिहास में विलुप्त उस महानायिका की कहानी जिसे कभी बताया ही नहीं गया। रामप्यारी गुर्जर वो वीरांगना थी जिसने इस्लामी आक्रमणकारी हिंदुओं के हत्यारे तैमूर की विशाल सेना को धूल चटाई थी। इतिहास की महानायिका है जिसकी वीरता का परिचय भारत के बच्चे बच्चे को होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से जो कभी हो ना सका। मात्र 20 वर्ष की आयु में अपने 40,000 महिला सैनिकों की सहायता से तैमूर की सेना को सब्जी की भांति काट कर रख दिया था। इस महानायिका ने 1398 में हिंदुओं की सेना ने तैमूर की सेना पर एक ऐसा कहर बरसाया कि उसे भारत छोड़कर दुम दबाकर भागना पड़ा था। जाट, गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण, वाल्मीकि, आहिर व अन्य समुदायों के 80,000 लोगों की सैन्य तैमूर के सेना को भारत में आगे बढ़ने और मंदिरों को लूटने और लाखों हिंदुओं को काटने से बचाया था। इन वीरों में वीरांगना रामप्यारी का नाम सबसे पहले आता है। वीरांगना रामप्यारी गुर्जर का जन्म गुर्जरगढ़, वर्तमान में सहारनपुर क्षेत्र में हुआ था। सहारनपुर के वीर चौहान वंश में उनका जन्म हुआ था और उनका बचपन से ही वीर होना स्वाभाविक था। बचपन से ही भारत के वीर नर नारियों की कहानी सुनकर पली बड़ी रामप्यारी खुद एक कुशल योद्धा बनी। ये पुरुषों के जैसे वेशभूषा पहनती थी और रोज कुश्ती और कसरत किया करती थी। जिस तरह उन्होंने 40,000 महिलाओं की सेना का नेतृत्व किया था, उसे देखकर तैमूर की सेना दंग रह गई थी। उन्होंने एक महिला को इस प्रकार युद्ध लड़ते कभी नहीं देखा था। मेरठ, हरिद्वार और गढ़वाल में गुर्जरों का इतना दबदबा था कि तैमूर जैसा नर पिशाच भी अपना कदम यहाँ जमा नहीं पाया। दिल्ली में तैमूर ने लूटपाट, मारकाट मचा रखी थी। करीब 1 लाख हिंदुओं को मारकर उनके शीश से स्तंभ बनाए थे। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह दिल्ली से आगे बढ़ने की मंशा में था। तब देवपाल के सर्वखाप ने सभी समुदायों को इकट्ठा कर महापंचायत बनाई, जिसमें 80,000 पुरुष योद्धाओं का नेतृत्व महाबली जोगराज सिंह ने किया। तैमूर के विरुद्ध इस युद्ध में महिला सेना का नेतृत्व रामप्यारी गुर्जरी ने किया था। रामप्यारी और उसकी महिलाओं की सेना रात को तैमूर के सैनिकों के शिविर में जाकर उन्हें गाजर मूली की भांति काट डालती थी। उनके युद्ध सामग्री और खाद्यान्न को चुरा लाती थी। रामप्यारी के गोरीला युद्ध कौशल को शत्रु की सेना तोड़ नहीं पाई। दिल्ली, मेरठ और हरिद्वार में तैमूर की सेना को इसी तरह से प्रताड़ित किया गया। हिंदुओं की सेना का कहर इतना था कि तैमूर ने भारत छोड़कर भागने का निर्णय किया। सभी समुदायों ने एकजुट होकर तैमूर को चौंकाव दिया। उससे वह कभी उभर ही नहीं पाया और भारत से लौटने के कुछ समय पश्चात उसका देहांत हो गया। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे।